स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित इन्फ्लुएंसर बियर बाइसेप्स के अश्लील बयान ने बवाल मचा दिया दोस्तों। कि क्या आप अपने मां बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे या फिर जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहेंगे? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। दोस्तों आज मैं आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनना सबके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये समाज कहां जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। आज जब मैंने ये वीडियो देखी और सुनी एक दिल के अंदर बेचैनी से पैदा हो गई और ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि आजकल की युवा पीढ़ी पैसा और पब्लिसिटी के लिए कितना नीचे गिर जाएगी। अब ये लोग माँ बाप के बारे में अश्लील बातें कर रहे हैं और वो भी शरेआम खुलेआम। आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जिन लोगों को देख रहे हैं ये बीमार मानसिकता के शिकार हैं। इनकी सोच बीमार और अश्लील हो चुकी है और ये बात बिल्कुल सच है। अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये लोग हमारे समाज को अश्लील और बीमार कर देंगे। आज मैं आपको सच्चे और अच्छे पत्रकार अभीश आर शर्मा का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित इन्फ्लुएंसर बियर बाइसेप्स के अश्लील बयान ने बवाल मचा दिया दोस्तों। समय रैना का एक शो है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट और यहां पर कई लोग आते हैं और अपने प्रतिभा का मुजाहिरा करते हैं या प्रतिभा की कमी का मुजाहिरा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसमें रणवीर अलाहाबादिया, जिसे आप लोग बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी आए थे और यहां पर उन्होंने दिया एक बहुत ही शर्मनाक बयान। कायदे से मैं अपने मुंह से या अपनी शब्दावली के जरिए उनके बयान को दोहराना नहीं चाहता, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि इंडियाज गॉट लेटेंट मेरे इस शो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगी या नहीं मारेगी। तो मैं आपको बतला देता हूं उन्होंने क्या कहा। वो एक कॉन्टेस्टेंट से बात करते हैं इस क्लिप के अंदर और इस क्लिप के अंदर वो कहते हैं कि क्या आप अपने मां बाप को जिंदगी भर सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे या फिर जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो उनके साथ शामिल होकर उसे बंद करना चाहेंगे। दोस्तों आपकी सोच जितनी भी उदारवादी हो, आप चाहे जितने भी लिबरल हो, इस कचरे की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कचरे को, इस अश्लीलता को आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इस क्लिप को देखें क्योंकि इस क्लिप को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ गई है और इसलिए भी आई है क्योंकि यह व्यक्ति जो है वो भाजपा के नेताओं का इंटरव्यूज करता है और इतने सॉफ्ट इंटरव्यूज करता है जिसका मकसद सिर्फ बीजेपी का प्रचार प्रसार और उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने हुआ क्या, और पहले ही मैं आपसे माफी मांग रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बात कहीं पर भी दोहराई जाए। सुनिए रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने दरअसल कहा गया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आते हैं। बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। बोलना इसमें दो तीन चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जैसे ही रणवीर अलाहाबादिया ये बात कहते हैं तो समय रैना हक्का बक्का हो जाते हैं। वो ये तक कहते हैं कि रणवीर क्या आपके ये वो सवाल हैं जो आप अपने पॉडकास्ट में पूछना चाहते थे मगर नहीं पूछ पाए। यहां पर कई लोग उस भीड़ को भी गाली दे रहे हैं जो इस पर ताली बजा रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भीड़ रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर ताली नहीं बजाती, उल्टा भीड़ जो है जो पहले से हंस रही होती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो लोग ताली बजाते हैं समय रैना के बयान पर। मगर सबसे शर्मनाक बात, रणवीर अलाहाबादिया अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। उस नजारे को देखिए जब वो अपने ही बयान पर ताली बजा रहा होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसको लेकर बवाल मच गया दोस्तों सोशल मीडिया में। क्या प्रतिक्रिया आ रही है उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र पर कई शो करता है और इन शोज पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगातार लगता रहा है और अपने शोज में लगातार कहता है कि मैं भैरवों का भक्त हूं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। मैं समझना चाहता हूं यह कैसा शिव भक्त है जो अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखते हुए उसमें शामिल होना चाहता है। यह किस तरह की निचली सोच है।
टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था दोस्तों। इस व्यक्ति ने राजीव चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया, पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया, स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू किया, और इन तमाम इंटरव्यूज का सिर्फ एक मकसद था, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की लल्लो चप्पो करना। निहायत ही सॉफ्ट इंटरव्यूज। स्मृति ईरानी का यह व्यक्ति इस तरह से इंटरव्यू कर रहा था मानो थोड़ी ही देर में उनके चरणों में लौटने वाला है। पीयूष गोयल को लेकर ढेरों विवाद हैं, खजांची रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर रोहिणी सिंह की रिपोर्ट पढ़िए दोस्तों, ढेरों विवाद है, एक सवाल नहीं पूछा। एस जयशंकर, आजाद भारत के सबसे विवादास्पद, सबसे नाकारा विदेश मंत्री, एक सवाल नहीं पूछा। स्मृति ईरानी, सिली सोल्स को लेकर एक सवाल नहीं पूछा। स्मृति ईरानी आए दिन राहुल गांधी के बारे में जो झूठ बोलती हैं, एक सवाल इस व्यक्ति ने नहीं पूछा। सॉफ्ट इंटरव्यूज। उस वक्त यह भी आरोप लगाया गया था कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इंटरव्यू हैं। अब कितना पैसा लगा है, नहीं लगा, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि महज आरोप है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इंटरव्यूज में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इंटरव्यू को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंटरव्यू का क्या मकसद था, उस व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के पेश करना या फिर उसे कटघरे में रख के उससे कठिन सवाल पूछना। सबसे बड़ी बात, इसे भाजपा के ट्रोल्स की मौजूदगी में, भाजपा के प्रचार तंत्र की मौजूदगी में सम्मानित किया गया था। स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था, और इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा तक बताया था कि आप तो हमारी नौकरी खा जाएंगे, आप इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। सुनिए वो नजारा क्या हुआ था, किस तरह से इस व्यक्ति को स्वयं प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं तो मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या दोष, बिल्कुल सही, क्योंकि भाजपा उन्हीं लोगों को सम्मानित करती है जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। न्यूट्रल लोगों को भी ये लोग सम्मानित नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप भाजपा के प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा, अगर आप उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है तो आपको अलहदा रखा जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं तो आपकी जान बद से बदतर कर दी जाएगी, आपकी जिंदगी बद से बदतर कर दी जाएगी। उसकी ढेरों मिसालें हैं, इनमें से एक कुणाल कामरा है जिनके खिलाफ न जाने कितने केसेस दर्ज हैं। वरुण ग्रोवर इस सत्ता की आलोचना अपने अंदाज में करते हैं, मगर आप जानते हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मानित नहीं करती। सम्मानित किसे करती है, उनकी एक मिसाल आप देख चुके हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कई स्टैंड अप कॉमिक्स को गाली देते हुए सुना होगा, और इनमें से कई स्टैंड अप कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद भी हैं। मसलन अनुभव सिंह बस्सी, इनके शोज में अक्सर वो गाली गलौज करते हैं। उरूज अशफाक मेरी पसंदीदा स्टैंड अप कॉमिक हैं, वो भी गाली गलौज करती हैं। इसके अलावा कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मैं देखता हूं, मसलन भुवन बैम, कैरी मिनाटी, ये सब गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ये लोग गाली गलौज ना दें तब भी इनकी कॉमेडी उसी तरह से सटीक, उसी तरह से शार्प रहेगी। अब ये गाली गलौज क्यों करते हैं, ये खुद इसका जवाब दें। हालांकि ये लोग गाली गलौज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा और मैं उससे प्रेरित होकर अपने कार्यक्रमों में गाली देना शुरू कर दूंगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा गाली गलौज का नहीं है। यहां पर जो मुद्दा है वो एक घटिया सोच का है, एक अश्लील सोच का है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया टुडे ने अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी की थी देश के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स। इसमें यह व्यक्ति रणवीर अलाहाबादिया भी था। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ध्रुव राठी थे, उसके बाद रवीश कुमार भी थे, और इसी लिस्ट में रणवीर अलाहाबादिया यानी बेयर बाइसेप्स भी थे। वो बेयर बाइसेप्स जो खुद को भैरव भक्त बताता है, जो खुद को शिव भक्त बताता है, मगर फिर इस तरह के अश्लील बयान देता है। मैं फिर दोहरा दूं, अगर आप महज गालियां दे रहे हैं तो मैं आपको जज नहीं करने वाला हूं। मैं कई ऐसी फिल्में भी देखता हूं जो फूहड़ हैं, ठीक है, जिसकी कॉमेडी अश्लील भी हो सकती है, मगर उसका मतलब यह नहीं कि उसे देखने के बाद मैं उससे इंस्पायर्ड हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा, मैं कैरी मिनाटी को भी देखता हूं, भुवन बाम को भी देखता हूं, अनुभव बस्सी को देखता हूं, उरूज अशफाक को देखता हूं, इन तमाम लोगों को देखता हूं उनकी कॉमेडी के लिए। हां, एल्विश यादव को नहीं देखता हूं, क्योंकि एल्विश यादव निहायत ही वाहियात शख्स है, और अब तो उस पर कई अपराधों के आरोप हैं। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी है, इसीलिए ये जेल में नहीं है। तो इस वाहियात आदमी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इसके शोज में, क्योंकि मैंने एल्विश यादव का एक शो देखा था जिसके अंदर ये कई अश्लील बातें कर रहा था, महिलाओं के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कर रहा था, इसलिए इसे देखने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। और जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति हिंसा का इस्तेमाल करता है, लोगों पर दबंगई दिखाता है, ये किस लिहाज से इन्फ्लुएंसर मैं भी नहीं जानता हूं। मगर हां,
अगर आपकी कॉमेडी समाज में तनाव नहीं फैला रही है, अगर आपकी कॉमेडी समाज में दोहराव नहीं फैला रही है, तो मुझे आपकी कॉमेडी पर कोई आपत्ति नहीं है। बेशक आप उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल करें, मगर रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यहां पर दोष समय रैना पर नहीं मढ़ा जा सकता। हां, समय रैना के बारे में आप यह कह सकते हैं कि आपको इस कार्यक्रम को प्रसारित नहीं करना चाहिए था, मगर वो हुआ और ये आपके सामने। जैसे मैंने बताया दोस्तों, रणवीर अलाहाबादिया वो शख्स है जिसे भाजपा सम्मानित करती है, भाजपा का पसंदीदा मुंह बोला इन्फ्लुएंसर है, और स्वाभाविक सी बात है उसके इस अश्लील बयान पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, और उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं, ये रचनात्मक नहीं है, ये भद्दा है, और हम भद्दे व्यवहार को कूल बनाकर सामान्य नहीं कर सकते। इस बीमार सोच वाले कमेंट पर जोरदार तालियां बजी, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। अंग्रेजी में बयान सुप्रिया सुनेत ने दिया था, मैंने आपके सामने उसका हिंदी अनुवाद पेश किया। सही कहा सुप्रिया ने, इसे कूल कतई नहीं माना जा सकता। दोस्तों, आपने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो अपने माँ बाप का सहारा लेते हैं कॉमेडी करने को लेकर। आपने कुशा कपिला को देखा होगा, वो अक्सर अपनी मम्मी का जिक्र करती हैं। इसके अलावा कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं। अनुभव सिंह बस्सी ने भी अपने एक स्टैंड अप एक्ट में, जिसका नाम किसी को बताना मत, उसमें अपने माँ बाप दोनों का जिक्र किया है। मगर अगर आप अपने माँ बाप का इस्तेमाल अपनी कॉमेडी के लिए कर रहे हैं जिसमें आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, तब ठीक है। मगर ये जो इस व्यक्ति ने कहा, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। और सबसे बड़ी बात, ये आध्यात्म का सहारा लेता है। यह व्यक्ति अपने आप को शिव भक्त, भैरव भक्त, इन तमाम चीजों का जिक्र करता है। इसके अधिकतर पॉडकास्ट में एक किस्म का प्रोपेगेंडा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है। यह भारतीय जनता पार्टी के कई नफरती चिंटुओं को सामने बिठाकर उनका इंटरव्यू भी करता है। यह सब चलता है इसके पॉडकास्ट के साथ, यानी इन्फ्लुएंसर होने के बजाय सत्ता का प्रोपेगेंडिस्ट बनना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारे देश में आपने कितनी बार पॉलिटिकल कॉमेडी देखी है? 2014 से पहले आपने कई स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा जो सत्ता के ऊपर पॉलिटिकल। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, आपने अभिषा शर्मा जी की बातें आपने सुनी होंगी। दोस्तों, ये समाज और ये युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है और इन लोगों ने समाज के अंदर अश्लीलता फैला रखी है। ऐसे लोगों पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा अभिषा शर्मा जी की ये बातें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।